अगर एक बारी चार्जशीट फाइल हो जाती है तो क्या इसका मतलब यह होता है कि हाँ अब आपके खिलाफ तो केस चलेगा ही चलेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि भी रिसेंटली थोड़ा सा पुराना जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट के माध्यम से एक बात को क्लैरिफाई करा है कि अगर आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि केस चलेगा ही चलेगा। आप सीधा भागे भागे अपने खिलाफ जो एफआईआर दर्ज आपके ऊपर हुई है उसको क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है हम पहले इसको देख लेते हैं और फिर डिटेल को समझेंगे। तो सबसे पहली बात, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जजमेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहली बात, शैलेश भाई रणछोड़ भाई पटेल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई एक संगीन अपराध करने का आरोप लगता है, यानी कि एफआईआर दर्ज होती है, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फिर अपनी एक चार्जशीट बनाती है और वो चार्जशीट जो है मैजिस्ट्रेट के पास में, ट्रायल कोर्ट के पास में जमा कर देती है। फिर मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उस चार्जशीट को पढ़ते हैं और उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो अपना पढ़ते हैं, प्रोसिक्यूशन के केस को इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद में अगर मैजिस्ट्रेट को समझ में आ जाता है कि हाँ जो पुलिस ने आरोप लगाया, इन्वेस्टिगेशन करी है, चार्जशीट जो तैयार करी है वो अच्छी है, मतलब हाँ केस बनता है, तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कॉग्निजेंस ले लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने के बाद में मैजिस्ट्रेट फिर अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, पूछताछ करते हैं लोगों से, विटनेस को बुलाते हैं और ये पूछताछ करने के बाद में मैजिस्ट्रेट अपना दिमाग क्लियर कर लेते हैं कि हाँ अब अपराधी के खिलाफ, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, चार्ज फ्रेम करना चाहिए। फला फला अपराधों के अंदर धाराएं लगानी चाहिए और चार्ज फ्रेम करना चाहिए। फिर एक्यूज को बुलाया जाता है, चार्ज फ्रेम करा जाता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद में इसका मतलब क्या होता है कि अब कंसर्न मैजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट ने आपके खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया है। अब जब ट्रायल शुरू होता है तो प्रोसिक्यूशन को बोले जाता है, पुलिस वालों को बोले जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोले जाता है कि आप जो अपना केस को प्रूव करिए, अपने विटनेसेस लाइए, अपने सबूत लाइए, अपना एग्जामिनेशन इन चीफ करिए या एग्जामिनेशन इन चीफ करिए। उसके बाद में जब प्रोसिक्यूशन का काम खत्म हो जाता है फिर एक्यूज को अपने पास बुलाया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसके मन की बात पूछने के लिए, जिसको बोलते हैं सेक्शन 313 सीआरपीसी। फिर इसके बाद में एक्यूज अपनी बातें बताता है, फिर डिफेंस को मौका दिया जाता है, एक्यूज के वकील साहब को मौका दिया जाता है कि आपका क्लाइंट जो है निर्दोष है, एक्यूज निर्दोष है, वो साबित करिए, अपने सबूत लेकर आइए, अपने विटनेसेस लेकर आइए। जब मैजिस्ट्रेट जो है दोनों के पक्षों की बात सुन लेते हैं फिर अपना फाइनली जजमेंट सुनाते हैं कि हाँ एक्यूज को गिल्टी ठहराया जाता है, सजा दी जाती है या एक्विट करा जाता है। तो ये कानूनी का प्रोसेस होता है। बट एक सवाल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के माध्यम से क्लैरिफाई करा है कि आपके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस वाले ने जब चार्जशीट फाइल करी है, चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद आप भागे भागे सीधा हाई कोर्ट के अंदर क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर की पिटीशन फाइल कर सकते हो। सेक्शन नंबर 482 सीआरपीसी जो पुरानी धारा थी, आज की धारा अगर मैं बात करूं सेक्शन 528 बीएनएसएस के तहत आप जो है क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर का एप्लीकेशन पिटीशन फाइल कर सकते हो। ऐसा वैलिड होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली इस जजमेंट के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है। और थोड़ी सी कहानी के बारे में हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। एक वाइफ थी, एक वाइफ ने अपने पति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रखी थी और अपने पति के घर वालों के ऊपर यानी इन लॉज के ऊपर भी धारा लगा रखी थी क्रुएल्टी की। अब जब एफआईआर दर्ज हुई थी, अब वाइफ ने एफआईआर दर्ज करी, फिर पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल करी। अब इतनी जब चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद पति और उसके इन लॉज जो है हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई मैं अब एफआईआर क्वेश नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस वालों ने अब चार्जशीट फाइल कर दी है। अब इसी दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स भी हो गया था। अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात क्लैरिफाई करी कि भाई हाई कोर्ट यार क्यों नहीं कर सकते तुम एफआईआर क्वेश, केवल चार्जशीट फाइल कर दी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो जेन्युइन आरोप है यार, आप संज्ञान ले और एफआईआर क्वैश कर सकते हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये माना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो चुका है और जो कंप्लेनेंट है वो प्रोसीडिंग्स में अपीयर भी नहीं हुई है और ये फालतू का अननेसेसरी केस को लंबा खींचने का एक प्रक्रिया है, कानून का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है वाइफ के द्वारा। तो इसीलिए हाई कोर्ट के पास अधिकार होता है कि चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद भी एफआईआर क्वैश करी जा सकती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी आर्टिकल 142 की मदद से एफआईआर क्वैश कर सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो आई होप आपको ये कहानी के रूप में ये पूरा जजमेंट भी मैंने आपको बता दिया, एक कानून का ट्रायल का प्रोसीजर भी पूरा बता दिया है। तो ये वीडियो के माध्यम से अगर आपको एक चीज क्लैरिफाई हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक बात ये भी बताइएगा कि ये जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी जब ये नया कानून लाया है
क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आता था कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी हम क्या एफआईआर क्वैश के लिए जा सकते हैं या नहीं? आपके मन में ये आता था तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके प्लीज लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। और अगर आप में से कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जो एंड्रॉइड यूजर्स, आईफोन यूजर्स और वेबसाइट यूजर्स के पास हर जगह अवेलेबल है। आप लोग ज्वाइन करने के बाद एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हो और अपनी तैयारी जुडिशरी एग्जाम्स के लिए और एपीओ एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे एप्लीकेशन पे जरूर भेजिएगा और आपके कमेंट्स होंगे तो यूट्यूब पे जरूर भेजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।